सच्चा प्रेम त्याग का नाम है। खासकर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और उसका विवाह किसी और के साथ हो जाए तो उसे अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ही प्रेमिका से विवाह के बाद भी संबंध बनाना चाहा और प्रेमिका के मना करने पर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर डाली। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना के लालपुर के रहने वाले मोहम्मद आलम शाह अब उम्र कैद की सजा भुगतेंगे। घटना 28 अगस्त 2021 की है, जब आलम ने परोशन अपने ही पूर्व प्रेमिका जूही परवीन, जो तब तक मोहम्मद शाहिद की पत्नी बन चुकी थी, की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। आस पड़ोस के लोग दौड़े तो आलम वहां से भाग गया। मामला अति गंभीर था, एक महिला की निर्मम हत्या का। बता दें कि हत्यारा मोहम्मद आलम और मृतका जूही परवीन के पति शाहिद आपस में चचेरे भाई हैं। सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 208/2021 के रूप में हत्या का मामला दर्ज हुआ और अंतिम सुनवाई मधेपुरा के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज 9 रघुवीर प्रसाद की कोर्ट में सेशंस ट्रायल नंबर 63/2022 के रूप में हुई। अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों ने बताया कि घटना 12 बजे दिन की थी। जब हल्ला सुनकर वो जूही परवीन के घर गए तो सहयोगी जूही को पकड़े हुए थे और आलम जूही का गला रेत रहा था। बतलाया कि घटना का कारण शाहिद की पत्नी जूही से आलम शाह जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता। जूही तैयार नहीं हुई, इसी कारण ये हत्या हुई है। केस के अनुसंधानकर्ता ने भी यह बात अपनी डायरी में और अपनी गवाही में भी कही कि अनुसंधान के क्रम में उसे यह बात पता चली कि मृतका जूही परवीन का मोहम्मद शाहिद से विवाह के पहले अभियुक्त मोहम्मद आलम के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज 9 रघुवीर प्रसाद की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आलम ने ही जूही परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। अतः अभियुक्त आलम शाह को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया जाता है। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध से उत्पन्न परिणाम अति कष्टकारी, गंभीर, क्षतिकारक और व्यापक था। इसलिए इसे अधिकतम दंड दिया जाना न्याय संगत होगा। दंड की मात्रा ऐसी होनी चाहिए जो अपराधियों में भय का वातावरण, समाज में सुरक्षा और पीड़ित को संतुष्टि प्रदान करे। ये न्यायालय का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। श्री रघुवीर प्रसाद के न्यायालय द्वारा जो एडीजे 9 है सजा हुई है, इसमें सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड मिला है। एक अभियुक्त थे मोहम्मद आलम शाह। इन्होंने लालपुर गांव के रहने वाले हैं और लालपुर गांव में ही जूही परवीन पति मोहम्मद शाहिद शाह की पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिए थे। इसकी सूचना सूचक मोहम्मद शाहिद शाह ने सिंहेश्वर थाना में तत्काल दिए, जिस पर कांड दर्ज हुआ और ट्रायल होकर कुल 8 गवाहों की गवाही हुआ और आज उनको सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे। अतः मोहम्मद आलम उर्फ मोहम्मद आलम शाह को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी जाती है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा मोहम्मद आलम को भुगतनी है। बहुत खुश है कोई इस सजा से, बल्कि हम तो जब चाकू मार के हलाल किया था कौन? तो हम ये आलम शाह, घर लालपुर सरोपट्टी, तो सर इस पे हम थाना केस दर्ज किए थे। तो कोर्ट में जो पंडित जी जो लगाया था सर, तो इसमें जो हमको बहुत खुशी की बात हुआ सर, जो उसको उम्र कैद की सजा हुआ है। इस पे हम बहुत बड़ा से लिया है, खुश हैं। इस समाज में इस तरीका से अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद कलाम शाह हुआ सर। जो मरी थी उस जो जूही परवीन था वो मेरा भावो था जी। आपका घर? घर लालपुर सरोपट्टी 2 नंबर वार्ड, थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा। मतलब यहाँ भी बात वही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। एक हत्या जैसा मामला, अपनी भले वो अपनी प्रेमिका हो, उससे शादी के बाद भी, दूसरे से शादी के बाद भी उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना और फिर ये जबरन वाली बात जैसे होती है वैसे ही आप अभियुक्त बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं और इसका अंजाम कहीं न कहीं इसी तरह इंसान को गर्त में लेकर चला जाता है। अब मोहम्मद आलम उम्र कैद की सजा काटने जेल जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।